सोलर सिस्टम, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर एक सन है जो हमें दिखता है और उसके अराउंड उसका चक्कर लगा रहे हैं 8 प्लैनेट्स, जिसमें हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर है। पर क्या आप जानते हैं ये पहले गिनती ऐसी नहीं थी। 2006 से पहले ये गिनती 8 नहीं बल्कि 9 थी। उसके सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स होते थे। जो 9वां प्लैनेट है वो था प्लूटो, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। लेकिन 2006 में एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जो प्लूटो है वो बहुत ही छोटा है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। वो उस लिस्ट में, वो उस काउंटर में नहीं आ रहा था जिससे उसको सोलर सिस्टम का प्लैनेट कहा जाए। तो तब प्लूटो का नाम दिया गया द मिसिंग प्लैनेट। कुछ लोग बताने लगे कि ये सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट नहीं था, इसके पीछे कुछ और मिस्ट्री थी जिसको साइंटिस्ट नहीं बता रहे हैं। तो चलो हम उसके बारे में तो आपको प्रूफ नहीं कर सकते, जो है ये तो सारे एक फैक्ट्स हैं, मिथ्स हैं। तो लेकिन हम आपको बताते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर अगर आप समझते हैं कि केवल 8 ही प्लैनेट्स है या फिर प्लूटो को भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो आप गलत हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स भी हैं जो छोटे हैं या फिर अभी तक जिनको खोजा नहीं गया है। इनमें से कुछ ऐसे प्लैनेट भी है। एक प्लैनेट तो ऐसा है जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है, जिसको नाम दिया गया है प्लैनेट एक्स, जिसके बारे में हम अब आगे बातें करेंगे, जिसको प्लैनेट ऑफ अनुनाकी भी कहा जाता है। अनुनाकी के बारे में हमने आपको एक शॉर्ट के थ्रू बताया था। चलो कोई बात नहीं, हम अब इस वीडियो में आपको आगे उसके बारे में बताएंगे। तो अभी बढ़ते हैं उस टॉपिक की ओर। नमस्कार दर्शकों, मैं आदित्य आपका कॉस्मिक ब्रोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम बातें करते हैं मिस्टीरियस फैक्ट, कॉस्मिक थिंग्स और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट जिसके बारे में आप सभी ने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम की मिस्ट्रीज और उसके अन्य प्लैनेट्स, जिसके बारे में हम लोगों से, मैं तो कहूँगा, छुपाया गया, जिसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता कहीं पर भी। तो हम उसके बारे में आज बातें करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप सभी को सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स की कुछ मिस्ट्रीज तो पता होगी। जैसे मार्स के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता रहता है, उस पर रिसर्च भी बहुत चल रही हैं। यहाँ तक कि जो एलोन मस्क है वो भी चाहते हैं कि हम मार्स पर पहुँचे, आदमी जो है मार्स पर पहुँचे। तो उसकी तो मिस्ट्री ऐसी है कि बोलते हैं कि कभी उस पर लाइफ मौजूद थी। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं उनका नाम तो आपको पता है, उनकी थोड़ी मिस्ट्रीज तो आपको पता है, पर क्या आपने कभी सोचा है जिन प्लैनेट्स के बारे में हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं और वो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या मिस्ट्रीज होगी? क्या आपने ये बात पहले सोची थी? तो ऐसे, जैसा मैंने पहले आपको बताया है अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड है उनके नाम की ही तरह। उनके बारे में मिथ्स है कि ऐसे प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं। कुछ पुरानी ग्रंथ हैं, कुछ धर्म ग्रंथ हैं अलग अलग के, केवल सनातन धर्म ग्रंथ के नहीं बल्कि अलग अलग के, वेस्टर्न कल्चर के भी हैं। उनके अंदर भी स्क्रॉल्स ऐसे मिलते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स मौजूद है जहाँ पर इवन कहते हैं कि गॉड्स वहाँ पर रहते हैं। क्या आपको पहले इसके बारे में पता था? सबसे ज़्यादा इसमें जो फेमस प्लैनेट है वो है प्लैनेट एक्स, जिसके बारे में भविष्यवाणी भी हो चुकी है। बोलते हैं कि वो प्लैनेट है जो कभी अर्थ से टकराएगा और अर्थ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में आपको नासा के भी रिसर्च मिल जाएगी। नासा भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म्ड नहीं हुई है, लेकिन बोला जाता है ये एग्जिस्ट करता है। अभी हम इसके एक नाम भी बताएंगे जिसका एक फॉर्मल नेम है, इसका आगे भी बताएंगे। उससे पहले आपके आगे हम एक सिनेरियो रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिनेरियो रखते हैं कि मान लीजिए हमें एक चीज़ है, हमें एक जगह का पता है कि हम एक जगह पे जा सकते हैं, उसके बारे में पता है, हमें उसके नाम का पता है। लेकिन कुछ जगहें जो ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, हमें नाम का नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वहाँ पर क्या मौजूद होगा, क्या एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि जो भी मिस्ट्री आज हम बताने वाले हैं वो सिर्फ एक फैक्चुअल होगी, एक टॉक होगी जो रिसर्चर्स करते रहते हैं। तो ये कोई प्रूव्ड नहीं है, बट
इनके ऊपर बातें होती रहती हैं, इनको जानना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले अपनी उस भविष्यवाणी की ओर जो प्लैनेट एक्स के लिए करी गई थी, और प्लैनेट एक्स का असली नाम क्या है। हर धर्म में दुनिया के प्रलय या विनाश का जिक्र है। सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रलय आने की अलग अलग वजह बताई गई है। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो डूम्स डे जिसको बोला जाता है, कि जब पूरी वर्ल्ड का जो हमारा वर्ल्ड हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में, एंसेंट स्क्रिप्चर्स में बातें करी गई है। ऐसा ही एक दुनिया के मशहूर भविष्य करता है नास्ट्रोडमस, जिसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। उसने बहुत सारी भविष्यवाणी करी है वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की। तो उन्होंने बताया था कि मैं देख पा रहा हूँ, जब वो मेडिटेट कर रहे थे एक दिन, वो कह रहे थे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी की ओर एक आग का गोला बढ़ रहा है, जो एक दिन हमारी पृथ्वी से टकराएगा और इस पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हालांकि उन्होंने बोला था कि जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट कंट्री जिनका एक हिस्ट्री है, वो सबसे पहले इस प्रलय में नष्ट होंगे। कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक इस जो उन्होंने आग का गोला बोला, कुछ उन्होंने इनको एस्ट्रॉयड का नाम दिया, एक खगोल पिंड का नाम दिया, तो कुछ ने बोला कि ये एक प्लैनेट है जिसको प्लैनेट एक्स के नाम से जाना जाता है। अब प्लैनेट एक्स के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें एक बता दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं इसके अलग अलग नाम। इसका एक फॉर्मल नेम है जिसको बोला जाता है प्लैनेट ऑफ निबूरू। वहीं इसको एक अलग स्क्रोल है, एंसेंट स्क्रिप्चर है, जिसके अंदर द प्लैनेट ऑफ अनुनाकी बोला जाता है। अगर आपको अनुनाकी के बारे में नहीं पता तो हमने एक शॉर्ट में बताया था, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। अनुनाकी उनको कहा जाता है जो स्वर्ग से उतरते दिखते देवता हैं। उन्हीं देवताओं को मॉडर्न साइंस एलियंस बताती है। तो क्या ये बात सच है? इस बात को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वास्ट यूनिवर्स। तो जब तक हमें उसका प्रूफ नहीं मिलता, ना तो हमें उसको मानना चाहिए, ना हमें उसको नकारना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके अलग अलग सिनेरियो रख के बताते हैं प्लैनेट एक्स की मिस्ट्रीज़। पहले हम आपको यहाँ पे वैज्ञानिक की थ्योरीज बताएंगे, फिर हम आपको यहाँ पे लोगों की लेजेंड्स बताएंगे, जो लोगों ने लेजेंड्स बना रखे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम आपको बताते हैं कि जो वैज्ञानिक है उनकी क्या थ्योरीज है इस प्लैनेट एक्स को लेके। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को, यानी कि इसके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं, जैसे कि एक भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि ऐसी बात बताना कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता या फिर ऐसी टक्कर नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल गलत है। वहीं पर ज़्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने 1995 में एक रिसर्च भी प्रेजेंट भी पेश करी थी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी इसकी एग्जिस्टेंस को लेकर और ये लेकर कि ऐसी कोई टक्कर होने वाली है इन फ्यूचर। तो उन्होंने बताया था कि ऐसी टक्कर होना एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस समय मना नहीं करा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहीं से पता चलता है कि साइंटिस्ट भी डरते हैं कहीं ना कहीं कि कभी ऐसा ना हो जाए। तो वैसे इसकी जो प्लैनेट एक्स है, जो स्क्रिप्चर है, जिस स्क्रिप्चर में इस प्लैनेट का जिक्र मिलता है, वैसे इस प्लैनेट को बोला जाता है प्लैनेट ऑफ निबूरू। जो प्राचीन सुमेरियन लोग थे उनके स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र मिलता है। प्राचीन सुमेरियन वही लोग हैं जिनके स्क्रिप्चर में अनुनाकी का भी जिक्र मिलता है, इसीलिए इनको द प्लैनेट ऑफ अनुनाकी कहा गया है। वहीं कुछ लोग इसको द गॉड प्लैनेट भी बोलते हैं, यानी कि भगवान का ग्रह या फिर कहे देवताओं का ग्रह है। जहाँ से कहते थे कि प्राचीन समय में वहीं से ये वही ग्रह है जहाँ से हमारे पृथ्वी पर आकर आते थे जो प्लैनेट, मतलब जो देवता थे, एंशिएंट एलियंस बोल लीजिए या फिर उनको अनुनाकी बोल लीजिए, वो वहीं से आते थे। वैसे इसकी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं पता चली, लेकिन इसके बारे में उसी स्क्रिप्चर्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो ग्रह है ये सोलर सिस्टम में ही एग्जिस्ट करता है और ये 9th प्लैनेट है, लेकिन ये विजिबल नहीं है। पता नहीं कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं इसके अंदर, वो ऐसी ऐसी बातें उसमें बोलने को मिलती हैं कि कहते हैं ये इसका जो साइज़ है वो अर्थ से बहुत गुना बड़ा है और जब ये टकराएगा तो पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, लेकिन प्लैनेट एक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
इसको द डिस्ट्रॉयर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ऐसी बातें सुनने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी रखी कि क्या ये प्लैनेट जो है ये वो प्लैनेट नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी मशीन है जिसको सिर्फ बनाया ही तबाही के लिए गया हो। क्या जो अनुनाकी थे जो यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे, क्या ये उनका एक हेड बेस है, ये सीक्रेट बेस है उनका, जो जिसको प्लैनेट बताया जा रहा है वो असल में कोई सीक्रेट बेस है। ये ऐसी मिस्टीरियस थिंग्स है, ऐसी मिस्टीरियस टॉक्स है जिनको सुनने के बाद हम तो क्या सभी हैरान हो जाते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूँ कि मैं कोई भी ये नहीं बोल रहा कि ये ट्रूथ है या फिर ये सब बिल्कुल झूठ है, लेकिन इनके ऊपर डिबेट करना, इनके ऊपर बातें करना ज़रूरी है। यहीं पर कुछ लोग कमेंट करेंगे, वैसे आप अच्छे कमेंट करेंगे या फिर बुरे कमेंट करेंगे वो तो हम पढ़ेंगे आपके कमेंट में। तो वो करने से पहले प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि हमने कुछ रिसर्च करी है या फिर कुछ बात करी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वी नीड योर सपोर्ट और लाइक करे और हम ताकि आगे और इम्प्रूव करें और अच्छी एडिटिंग हम कर सके और अच्छा रिसर्च कर सके और डाटा बढ़ा सके। तो प्लीज़ आप ये करिएगा और हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम्स को भी फॉलो करिएगा और बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू। मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पसंद करूँगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जो आपको लगता है प्लीज़ कमेंट करें, हम ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर उनका रिप्लाई देंगे। तो चलिए अब कुछ और थ्योरीज़ को पढ़ लेते हैं और थ्योरीज़ को जान लेते हैं जो इसके बारे में बोली गई। अब हम आपको आगे एक थ्योरी बताएंगे जो ये बात बताती है कि जो सोलर सिस्टम है उससे कुछ दूरी पर ऐसे स्टार्स या कहें कुछ ऐसे प्लैनेट भी हो सकते हैं जो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एस्टन यूनिवर्सिटी में विज्ञान के विजिटिंग भौतिक प्रोफेसर रॉबर्ट मैथ्यूज ने 2080 में इस प्लैनेट यानी कि निबूरे से जुड़े फियर है ना कि ये टकराएगा, उसको लेकर एक विश्लेषण, एक रिपोर्ट पेश करी थी। उन्होंने ये रिपोर्ट जो है ना BBC साइंस फोकस मैगजीन में लिखकर बताई थी कि यह सच है कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम है उससे दूर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो मौजूद हैं और अगर वो टकराए तो अर्थ सच में डिस्ट्रॉय हो सकती है। और ऐसा ही कुछ उन स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि सोलर सिस्टम से ही वो दूर है या वो कहीं 8 प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर मना नहीं कर सकते कि उस स्क्रिप्चर में ये बात लिखी हुई थी कि जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम से कुछ दूरी पर है। ऐसी ही इस रिपोर्ट में बताई गई कि कुछ ऐसे प्लैनेट हैं या फिर कोई स्टार है जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो अगर वो टकरा जाए अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि यहीं से एक मिस्ट्री जनरेट होती है, यहीं से जनरेट होती है कि क्या हम जो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जो मैंने बताया कि 1995 में इस प्लैनेट को लेकर एक डिबेट हुई थी साइंटिस्ट के बीच में, तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जब वो ये डिस्कवरी कर रहे थे तो उस दौरान किसी एलियन सिविलाइजेशन यानी कि एक सिग्नल आया था, एक मिस्टीरियस सिग्नल, जिन्होंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। और क्या बताऊँ मैं आपको, इस बात को सुनकर हैरानी होगी कि वो साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ वो थ्योरी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वैसे उनका नाम आपको मिल जाएगा लेकिन मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने बताया था कि उस सिग्नल से एलियंस ने उनको कांटेक्ट करा और वो साइंटिस्ट थे जो पहले मना कर रहे थे कि ये ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो सिग्नल आने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा प्लैनेट हो सकता है। तब कुछ डेट दी गई, 2003 दिया गया कि 2003 में पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2020 की दी गई और ऐसे ही ये आगे बढ़ती रही है। अभी भी 2020 में भी इस पर रिसर्च हुई थी। तो ये तो पता नहीं, इससे थोड़ा यहाँ से पता चलता है कि ये एक मिथ भी हो सकता है या फिर ट्रुथ है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। इस पर रिसर्च हर एक स्पेस एजेंसी कर रही है, भले वो ना बोले अपनी रिपोर्ट में ना बोले, बट इस पर रिसर्च चल रही है। ऐसे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, ऐसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स के ऊपर। तो हम बार बार एक बात आपको बताते रहते हैं कि जो ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं इनके अंदर ऐसी बातें कई बार मिल जाती हैं जो आज हम रिसर्च कर रहे हैं वो पहले ही एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर मिलती हैं, ऐसे ही केवल सनातन धर्म के अंदर ये बातें नहीं मिलती,
हम इसलिए टारगेट करके बातें नहीं करते। तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिनके अंदर ये पहले ही मिल जाती है बातें। तो इसलिए इन बातों को सुनकर कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है, जब तक हम रिसर्च ना कर ले। और ऐसी ही कुछ बातें हम आगे भी करने वाले हैं। और यहाँ से मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या हमसे सच छुपाया गया, तो वो उसका लिखने का यही मतलब था कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या उसके अराउंड है, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें उनके बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अपने स्पेस को जानना चाहिए। ये अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही मिस्टीरियस है। ऐसे ऐसे फैक्ट इसके अंदर है जो हमारा एक माइंड जो है वो बिल्कुल घुमा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस ऐसे फैक्ट्स जानने हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। और हम इसका अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, हम ऐसे ही एक और प्लैनेट या फिर कोई ऐसी मिस्ट्री लेकर आएँ, सोलर सिस्टम की मिस्ट्री, तो आप प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।